नमस्कार, मैं अनुषा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश। दर्शकों, आज हम बात करेंगे पर्दाफाश में बोरवेल खनन पर। अब सरकार हो गई है सख्त। जी हां, बोरवेल में बच्चों के गिरने और इसके चलते होने वाली मौतों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के रुख को देखते हुए अब सरकार इस मामले में और सख्ती के लिए तैयार हो गई है। शासन ने कलेक्टरों को इस मामले में लापरवाह बोरवेल कॉन्ट्रैक्टर्स और बोरवेल कराने वालों पर नकेल डालने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही बोरवेल कॉन्ट्रैक्टर्स पर एक्शन के लिए जहां पर बोरवेल का खनन किया जाना है, उस स्थान पर कॉन्ट्रैक्टर का जीपीएस के साथ फोटो खींचना अनिवार्य किया जा रहा है, ताकि फिर ऐसे हादसे ना हो पाए और ऐसे हादसों पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि जिला, आपको बता दें, रीवा जिले के 73 तहसील में 6 साल के मासूम बच्चे के बोरवेल में गिरने की घटना के बाद प्रशासन तमाम प्रयास करके भी उसे बचा नहीं पाया। इसके बाद सभी कलेक्टरों को इस मामले में सख्ती करने के निर्देश दिया गया है। सख्ती करने के निर्देश के लिए कहा गया है। बताया जाता है कि बोरवेल खनन करने वाले सभी कॉन्ट्रैक्टर्स एवं डीलर्स से कहा गया है कि बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने की जो संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करना अनिवार्य है। क्योंकि आए दिन हम ऐसी घटनाएं देखते हैं और सुनते हैं। क्योंकि बोरवेल खनन के बाद उसमें केसिंग पाइप लगाना जरूरी है, भले ही बोरवेल सूखा क्यों ना हो। बोरवेल खनन के उपरांत उसमें कैप लगाना अनिवार्य है और बोरवेल के ऊपर सीमेंट कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाना भी हर हाल में बनाया जाना चाहिए। जिस स्थान पर बोरवेल का खनन किया जा रहा हो, वहां तक किसान या भूमि स्वामी के साथ बोरवेल खनन करने वाले कॉन्ट्रैक्टर का जीपीएस के साथ फोटो खींचना जो है वो भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। क्योंकि नियम और शर्तों के अनुसार बोरवेल की परमिशन दी जाती है। बोरिंग में पानी नहीं निकलने पर गड्ढा बंद करवाने की जवाबदारी जमीन मालिक की होती है। जान माल की हानि होने पर जमीन मालिक की जवाबदेही तय की जाती है। हम इस पे और अधिक जानकारी लेंगे कि आखिर क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारे साथ मनीष जी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पर्दाफाश खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम सीधे चलेंगे प्रवाल जी के पास, क्योंकि प्रवाल जी, बोरवेल खनन की जो घटना है वो लगातार सामने आ रही है। अभी रीवा में एक मासूम बच्चे जिसका नाम था मयंक, 42 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन उसको प्रशासन बचा नहीं पाई। और आए दिन हम बोरवेल से संबंधित जो घटनाएं हैं वो देखते हैं, फिर भी प्रशासन सख्ती की कार्रवाई करती है। फिर भी ऐसी घटनाएं क्यों होती है और क्या मिल सकती है सजा, इसके क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या धाराएं होती है, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए निशा, मैं आपको बता दूं कि ये बोरवेल का मामला है, ये काफी संवेदनशील मामला है। बोरवेल हाथ से कोई नई चीज नहीं है। इस पर काफी लंबे समय से जो है कवायद की जाती रही है। काफी लंबे समय से इस पर चर्चा विमर्श और लेकर भी काफी बातचीत हो रही है कि आखिरकार बोरवेल से हम कब सबक लेंगे। क्योंकि देखिए, जब भी बारिश होती है या तो फिर गर्मियों का समय आता है तो ये खनन के चीजें तेज से शुरू हो जाती हैं। और कमाल की बात यह है कि आप ठीक है, आप पानी निकाल लीजिए, धरती माता से पानी लीजिए, लेकिन कम से कम आप जब उत्खनन करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें डालते हैं, उत्खनन करते हैं, उसके बाद तो आपका काम पूरा हो जाता है। अर्थात पानी एक वाटर आपका लेवल मिल जाता है। उसके बाद आप वैसे ही छोड़ के आप जो है वो गांव से या कहीं से आप चले जाते हैं। ना तो चारों तरफ उसके कोई फेंसिंग होती है, ना तो कोई ऐसी कोई बागड़ होती है जिससे कि बच्चे या पशु या कोई भी वहां तक पहुंच पाए। और यही होता है कि जिला प्रशासन और जनपंचायत, निगम, नगर निगम, तमाम लोग जो है अपनी अहम जिम्मेदारी से आंख बूंद लेते हैं। उसके बाद जब ये कुछ ऐसी घटना होती है तो आप देखिए तमाम चीजें फिर से मिशनरी लगती है। कई बार सेना के लोग भी उसमें हमने देखा है आते हैं, जिला प्रशासन के लोग भी आते हैं और एक बड़ी मशक्कत होती है, बड़ी कवायद होती है, बड़ा जिला प्रशासन का अमला, ये अमला रात पूरा, फिर वो एक कहना चाहिए कि एक मीडिया और तमाम चीजों का एक हाई प्रोफाइल ड्रामा जैसा शुरू हो जाता है। आखिरकार ये स्थिति क्यों बनती है? जब इसके नियम बने हुए हैं, जब इसकी पूरी एक धाराएं हैं, इसको लेकर जो लोग कई बार मानव अधिकार में भी गए, तमाम जगह गए, तमाम एजेंसियों में गए, लेकिन बोरवेल हैं जो बंद होने का नाम ही नहीं लेते। और ये कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, जो करने वाले लोग होते हैं, वो अपना काम निकाल लेते हैं, अपना पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन उनको
भरपाई करना चाहिए इस तरह से उसको, जब जिस पोजीशन में आपने खोला था, जब तक आप उसको भरेंगे नहीं तब तक आपको पेमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन सब चीज उनकी हो चुकी होती है, क्योंकि इसमें भी एक प्रकार का जो है वो कमीशन का खेल चलता है। अधिक से अधिक उत्खनन करने के लिए पीएचई विभाग से भी अधिक से अधिक उत्खनन करने के लिए भी दबाव बनाए जाते हैं। जब सब कुछ हो जाता है, इंजीनियर को उसका कमीशन मिल जाता है, ठेकेदार को उसकी वो मिल पाती है, और तमाम को फिर जब सिलसिला बच्चों के साथ होता है, खासकर उन बच्चों के साथ जो बहुत छोटे छोटे अबोध बच्चे हैं और जो खेलते हुए जाते हैं और अचानक उसके अंदर वो गिर पड़ते हैं, माता पिता जो है वो खेत पे काम कर रहे हैं, घर के अंदर है माता है, तो ये बड़ी दर्दनाक कोई पीड़ाजनक जो घटनाएं होती है वो वास्तव मन को झंझोड़ देती है। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि कोई बच्चा अच्छा खासा घर से बाहर निकला खेलने और उस खुले हुए बोरवेल में चला गया, गिर गया, और वो 2 दिन तक उसकी फिर मशक्कत चल रही है। तो एक आप देखो ना कितना एक जो दृश्य हमारे सामने आता है, ये मन को झंझोड़ देने वाला है। और ये जो घटनाएं आए दिन हो रही है ऐसा नहीं है, लेकिन अब अगर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो इस मामले के अंदर ने गंभीरता से लिया है, अधिकारियों से बैठक की है, तो इसकी एक जिम्मेदारी तय होना चाहिए, उस अधिकारी की जिम्मेदारी, उस कंपनी की जिम्मेदारी, उस ठेकेदार की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कुछ तो हो आखिरकार, और उसके बाद अगर वो नहीं होता तो एक ऐसी सजा मिले कि नजीर बने। आखिरकार कब तक अबोध बालकों की जान हम लेते रहेंगे और तमाशा देखते रहेंगे। बिल्कुल प्रभात जी, आपने बहुत सही बात कही कि आए दिन ऐसी घटनाएं हम देखते हैं और जो नन्हे मासूम बच्चे हैं वो अपनी जान दे देते हैं। मैं सीधे मनीष जी के पास जाऊंगी और प्रश्न सबसे बड़ा मनीष ये उठता है कि आखिरकार बोरवेल को इतनी सख्ती, क्योंकि सरकार इससे पहले भी इसके लिए अलर्ट हुई थी और खासकर मध्य प्रदेश से ऐसी घटनाएं हम लगातार देखते और सुनते हैं, तो आखिरकार बोरवेल खुले क्यों छोड़े जा रहे हैं और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल निशा, देखिए जिस प्रकार से हमारे प्रभात सर ने भी इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया, देखिए बता दें कि बोरवेल में बच्चों के गिरने के चलते होने वाली मौतों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इस मामले में और सख्ती की तैयारी की है और शासन ने सभी कलेक्टर को इस मामले में संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो बोरवेल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और बोरवेल कराने वाले जो डीलर्स हैं उन पर नकेल कसी जानी चाहिए। साथ ही बोरवेल कॉन्ट्रैक्ट पर एक्शन की बात भी कही है। लेकिन देखिए निशा, यहाँ पर सिर्फ 1-2 बच्चे की कहानी नहीं है। यहाँ पर अगर मैं आंकड़े की अगर बात करूँ तो पिछले 4 साल में करीब 281 बच्चों की इस तरह से मौत हुई है। जो खुले बोरवेल पड़े हैं उनमें बच्चों अभी तक लगभग 281 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। और इससे पहले देखिए मैं आपको बताऊं कि 9 जून को मध्य प्रदेश के सीहोर में 3 साल के मासूम ट्रस्टी जिंदगी की जंग हार गई थी। इससे पहले की घटना अभी की घटना बताऊं, वो 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी और उसकी डेथ हो गई। 50 घंटे तक इसका रेस्क्यू चला लेकिन उसे बचा नहीं जा सका। अभी की बात मैं आपको बताऊं, रीवा जिले के त्योथर की, वहां भी 6 साल के मासूम बच्चे की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई और ये आंकड़ा लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब देखिए जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जस के तस है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी 2010 को बोरवेल को लेकर तमाम दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसका पालन आज भी नहीं हो पा रहा है और यही कारण है कि देश भर में स्थिति जस की तस है। सुप्रीम कोर्ट के जो तत्कालीन सीबीआई थे, उनकी जो अगुवाई वाली बेंच थी, उन्होंने एक याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सरकारों के को आदेश दिया था और उन्होंने कहा था कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि एक अच्छा संदेश जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की थी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोरवेल खोदने से 15 दिन पहले जमीन के मालिक को डीसी या सरपंच को सूचना देनी होगी। इसके अलावा जो अधिकारी की निगरानी में बोरवेल की खुदाई हो, ये भी नहीं हो पाता। हम देखते हैं कि जहाँ बोरवेल होता है वहाँ अधिकारी तैनात ही नहीं होते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो बोरवेल खोदते हैं उसको खोदते वक्त सूचना बोर्ड को लगाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि इस यहाँ पर बोरवेल हो रहा है, ये खुला है या नहीं है, उसमें केसिंग पाइप डाले गए हैं या नहीं डाले गए हैं। तमाम प्रकार के जो नियम है यहाँ उस बोर्ड पर चस्पा करना होता है, वो भी नहीं लगाए जाते हैं। बोरवेल के आसपास में कटीले तारों का घेरा बनाना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, वो भी हम देखते नहीं है। चारों तरफ से कंक्रीट की दीवारें बनानी होती है, ये भी नहीं। ये सब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है निशा। इसके अलावा शहरी इलाकों में गाइडलाइंस के पालन की जिम्मेदारी डीसी और ग्रामीण इलाकों में सरपंच को इसकी जानकारी दी होती है और ये उसे संबंधित विभाग को सूचित करते हैं, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। बोरवेल या कुएं को ढकने के लिए मजबूत स्टील का ढक्कन लगाना होगा। इसके अलावा बोरवेल का काम पूरा होने के बाद आसपास के गड्ढों को पूरी तरीके से बनना जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, लेकिन देखिए इन 7 गाइडलाइंस में से एक भी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाता और यही कारण है कि निशा
बच्चे अपनी जिंदगी हारते जाते हैं और खुले बोरवेल में बच्चे गिर जाते हैं और वो अपनी जिंदगी से जंग हार जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 4 साल में, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा है जो आपको बता रहा हूँ कि 2018 से लेकर 2021 तक करीब 4 साल में, अभी 21 के बाद का डेटा नहीं आया है, लेकिन इन्हीं 4 सालों को अगर जिक्र किया जाए तो करीब 281 बच्चों की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई है। देखिए, इसको अगर हम स्टेट में कन्वर्ट करें, यानी कि अलग अलग राज्यों में देखा जाए कि कहाँ कितनी मौतें हुई, मैं थोड़ा सा उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देखिए, झारखंड में खुले बोरवेल में गिरने से 34 बच्चों की मौत हुई, उत्तर प्रदेश में भी 34 बच्चों की मौत हुई, गुजरात में 15 बच्चों की मौत हुई, राजस्थान में 15 बच्चों की मौत हुई, हरियाणा में 12 बच्चों की मौत हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 25 बच्चों की मौत हुई है, गुजरात में 10, हरियाणा में 9, राजस्थान में 5, पंजाब में 4, इसी तरीके से। और अगर मध्य प्रदेश में देखे जाए कि हमारा मध्य प्रदेश का आंकड़ा भी लगभग 10 से ऊपर जा रहा है। और ये घटना 2018 से 2024 के बीच में अगर हम देखे जाए तो ऐसी कई घटना का जिक्र हम आपको यहाँ बता सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ 1 या 2 बच्चों का मामला नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों बच्चे खुले में बोरवेल के कारण अपनी जिंदगी की जंग हारते जा रहे हैं, दम तोड़ते जा रहे हैं। तो इस पर देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है उसको कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो फॉलो नहीं होगी तो बच्चे यूं ही दम तोड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, आपने बहुत सही बात कही कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसका फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा बच्चे जो हैं वो लगातार बोरवेल के मुंह पे जाते जाएंगे। और हम फिर से चलेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर के पास, क्योंकि सीएम की सख्ती के बाद जिलों में कलेक्टर जो हैं वो सख्त हो गए हैं बोरवेल खनन को लेकर। और बोरवेल खनन करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, डीलर्स हैं, उनका जीपीएस के साथ अब फोटो खींचा जाएगा। तो इससे पहले भी ऐसे कानून सामने आए हैं, अब ये और सख्ती बताई जा रही। तो आपको लगता है कि अब बोरवेल खनन और ये जो बोरवेल में जो बच्चे, मासूम बच्चे जो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, ये सब बंद होगा? क्योंकि अभी मनीष जी ने आंकड़े बताए, पूरे भारत देश में हर राज्यों में अधिक आंकड़े जो हैं बच्चों के वो सामने आ रहे हैं। देखिए निशा, जो अभी मनीष ने जो आंकड़े बताए हैं, वास्तव में ये आंकड़े बड़े भयावह हैं। आखिरकार ये बोरवेल में बच्चे जो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते दम तोड़ रहे हैं, इन मासूम बच्चों का, इन अबोध बच्चों का क्या कसूर है? ये आखिरकार ये किस बात की इनको सजा मिल रही है? तो ये एक बड़ा सवाल है कि वो उनके संग ये जो एक प्रकार का उनके संग ये एक अत्याचार है, और ये उनकी वजह से जिनके हाथ में कानून व्यवस्था है, जिनको इसकी सुरक्षा करना है, उनकी जिम्मेदारी है, जो मानव अधिकार में बड़ी बड़ी बातें करके आते हैं, जो कोर्ट के निर्णयों को की किस तरह से बड़ी खूबसूरती के साथ से अवहेलना करते हैं। कलेक्टरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? भाई तुम जिला दंडाधिकारी हो, तो क्यों आखिरकार जो लोग ये खनन का काम करते हैं, बोरवेल का काम करते हैं, उनसे ही शपथ पत्र क्यों नहीं लिया जाता? आखिरकार उनसे शपथ पत्र लीजिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कीजिए कि जब तक आपको भुगतान नहीं होगा, जब तक आप उसको पूरी तरह से भर नहीं देंगे, अर्थात कोई भी ऐसा पक्ष आप नहीं रखेंगे जिसकी वजह से बच्चों को या किसी को भी, मैं तो कहता हूँ बच्चे हो या जानवर हो, आखिरकार जान तो जान ही है ना, किसी की भी जाए। तो ये इतनी घनघोर लापरवाही, और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार हादसों पे हादसे, कब तक आखिरकार ये होगा? इसके अंदर फिर आप देखिए कई बड़े मामलों में देखा सेना भी इन्वॉल्व होती है। सेना का उनका जो ऑपरेशन चलता है, जिला प्रशासन और पुलिस और तमाम लोग लगते हैं, 48 घंटे, 72 घंटे हमने देखा है रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते रहते हैं, और तमाम एक बड़ा संसाधन इसमें जुटाया जाता है। आखिरकार जितना पैसा उसमें लगता है उसमें तो कम से कम हम पूरे देश भर के उसको बोरवेल को बंद कर सकते हैं। तो ये जब तक, मैंने कहा था, कोई कठोर निर्णय नहीं होगा, जब तक कोई नजर नहीं बनेगी, आखिरकार कब तक हम इन अबोध बच्चों का या जो भी लोग हैं इनका क्या दोष है? गाँव में आप देखिए, गाँवों में मैंने जैसे कहा कि जो है वो महिलाएं अपने कामों में लगी रहती है, बच्चे खेलते खेलते आते हैं, और वो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मालूम पड़ता है बच्चा बहुत नीचे चला जाता है, ना उसको सांस मिल पाती है, ना ऑक्सीजन की दिक्कत आती है। कई दिक्कतों का सामना हमने देखा है। पूरा मीडिया लगता है, पूरे जिला प्रशासन के लोग लगते हैं, सब लोग लगते हैं, पूरे देश भर में दुआएं होती हैं बच्चे की जिंदगी के लिए। तो ये आखिरकार सिलसिला कब तक चलेगा? कब तक अबोध बालकों की जो है वो जिंदगियां जो है उसके साथ हम खिलवाड़ करेंगे? 21 जुलाई 2006 को देखिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक गांव में अपने घर में कुछ ही दूर खेलते समय प्रिंस खुले पेड़ में 50 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। बता दें कि उस दिन उसका 5वां जन्मदिन था। 3 दिन चले अभियान में सेना के ने बोरवेल के साथ सुरंग बनाकर
23 जुलाई को उसे निकाल लिया था। लेकिन ये ऐसे कितने उदाहरण हैं जो हमारे सामने आते हैं और वाकई में ये बहुत चिंता का विषय है और ये पूरे देश भर में इसमें एक बड़े स्तर पर चर्चा होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए और देश की जो सबसे बड़ी संस्था है लोकसभा में, राज्यसभा में इस पर एक बड़ा कानून बने और एक दंडात्मक इस पर प्रक्रिया हो और इसका सख्ती से पालन हो, तभी हम अबोध बच्चों की जिंदगियों को बचा पाने में सफल हो पाएंगे। निशा जी बिल्कुल प्रवाल जी, आपने बहुत सही बात कही कि अगर आपको मासूम बच्चों की जान बचानी है, बोरवेल की ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती है और ये आंकड़े केवल कम नहीं है, सैकड़ों तादाद में ऐसी जो घटनाएं हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। तो इसमें शासन प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए पॉलिटिकल एडिटर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष जी जुड़े थे जिन्होंने इस खबर पर तमाम जानकारी दी। तो सीएम की सख्ती के बाद जिलों में कलेक्टर सख्त हो चुके हैं क्योंकि बोरवेल करने वाले कॉन्ट्रैक्टर डीलर्स का जीपीएस के साथ अब फोटो खींचा जाएगा और कानून जो है वो सख्त होगा बोरवेल हादसे के बाद, क्योंकि राजधानी में सीएम मोहन जो है भोपाल के बोरवेल खनन करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर पर अब उनकी पैनी नजर होगी और जीपीएस से उनके फोटो खींचे जाएंगे। तो डीलर्स का जीपीएस के साथ अब फोटो खींचा जाएगा और देखना यह है कि क्या अब ये कानून लागू होने के बाद, बोरवेल खनन के कानून लागू होने के बाद, क्या इन जो मासूम सैकड़ों के जो आंकड़े सामने आए हैं, सैकड़ों के तादाद पर बच्चों के जो आंकड़े सामने आए हैं वो कम होते हैं कि नहीं। तो पर्दाफाश के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।